नमस्कार, वहां स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंदसौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां गोवर्धन पूजा पर पटाखा फोड़ने की बात पर विवाद हुआ है। आपस में दो लोग भिड़ गए और इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया है। देखिए, छोटी सी बात, पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया और मारपीट हो गई, लात घुसे चले जमकर। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। आपस में 2 लोग भिड़ गए और दोनों के बीच में जमकर लात घुसे चले। इसका वीडियो भी सामने आया है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। ये अपनी टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं आप, जो कि सोशल मीडिया पर भी जिसकी बात हो रही है। इंदौर से खबर आपको बताते हैं, जहां शहर में बुधवार दोपहर विजयनगर और हीरानगर इलाकों में एक तेज रफ्तार कार ने दहशत फैलाते हुए 11 वाहनों को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि सभी वाहन गलियों में खड़े थे, नहीं तो भीषण हादसा हो सकता था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वही घटना की शुरुआत विजयनगर से हुई है। कार कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद हीरानगर पहुंची तो वहां एक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। इस मामले में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस अब कार नंबर के आधार पर चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का ही कहर कहे, इंदौर में कार का आतंक कहे, जो भी कहे, लेकिन लगातार इस तरह के मामले जो है सचिन वो सामने आते रहे और कई बार किसी दूसरे व्यक्ति को जिसकी कोई गलती नहीं रहती उसे इस पूरे हादसे का शिकार भी होना पड़ता है। कल ही हमने ऐसी तस्वीर देखी थी जहां पे ट्रक ने एक साइकिल चालक को टक्कर मारी, जिसके चलते साइकिल चालक की मौत हो गई थी, लेकिन भुगतान कोई और भुगतता है। और अब देखिए किस तरह से ये मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर कार जो है वो बकायदा हीरानगर पहुंचता है, वहां पर ऑटो को अपनी चपेट में लेता है। तस्वीरें भी आपके सामने है। बिल्कुल, तो देखिए दूसरों का नुकसान इसमें होता है। और रुक लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। क्या कह रहे हैं मोहन यादव? कह रहे हैं अगले महीने से 1500 रुपए मिलेंगे। किन्हें मिलेंगे? लाडली बहनों को मिलेंगे और इससे लाडली बहनें और ज्यादा सशक्त होंगी। ये कहना सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसी योजना शुरू नहीं की, तो इस तरीके से कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला किया। राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है, ये कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। आगे कहा माफ करिए, डॉक्टर मोहन यादव ने, उन्होंने आगे कहा 33% आरक्षण से संख्या बढ़ेगी, ये कहा डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसी योजना शुरू नहीं की। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने महिलाओं को, लाडली बहनों को सौगात दी और दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना भी साध दिया। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम। और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। जोरदार, जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के, हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए। और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। जोरदार, जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के, हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए। देखिए, कांग्रेस ने कभी ऐसी योजना शुरू नहीं की, ये कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है, मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि 33% आरक्षण से जब लागू हो जाएगा तो इससे संख्या बढ़ जाएगी, तो 33% महिलाएं जो हैं वो राजनीति में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि सही समय पर सही निर्णय लिया गया है। लोग कयास लगा रहे थे महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, हमारा सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस कौन है, यह स्पष्ट हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का चेहरा कौन होगा, यह तय नहीं है। तो देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी एनडीए के चेहरे घोषित नहीं हुए हैं। ये बयान भी भूपेश बघेल की ओर से दिया गया है। कहा, भारतीय जनता पार्टी अपना मुखिया चुन नहीं पा रही है। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है। अमित शाह बैठकर सबको डरा रहे हैं। ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग होगा, ये भी कहना भूपेश बघेल का। समय में सही निर्णय, लोग कयास लगा रहे थे कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा कौन है, हमारा सीएम फेस कौन है, डिप्टी सीएम फेस कौन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का चेहरा कौन। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, लेकिन अभी भी एनडीए के चेहरे घोषित नहीं हुए हैं। तो शून्यता वहां है, जो मुख्यमंत्री है वो वहां भी चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इससे दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकता है। इधर दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष और छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए उमंग सिंगार ने INS 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भाई दूज के मौके पर मध्य प्रदेश में महिलाओं को 250 रुपए दिए जाने को लेकर लाडली बहन योजना पर निशाना साधा है। पन्ना जिले में पुलिस पार्टी पर हमले को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। कई जिलों में करप्शन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग पर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान के तहत जल्द ऐलान के साथ नए नेताओं को मौका मिलने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष उमंग सिंगार जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिलाओं को 250 रुपए जो है दे रहे हैं, जो लाडली योजना के तहत आ रही है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं सर? देखिए, लाडली बहना योजना जब इनने चुनाव लड़ा, जब इन्हें 3000 की बात करी थी और अभी तक 2 साल के अंदर 1250 पे पहुंच पाई भारतीय जनता पार्टी। अब 250 इन्हें और बढ़ा दिए। लेकिन क्यों एक साथ आप 3000 रुपये नहीं देना चाहते, ये मेरा सरकार से सवाल है, जवाब दे। दूसरा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश की जो महिलाएं लाडली बहना जो 18 साल से ऊपर हो रही है, नई महिलाओं को आपने कितना जोड़ा, कितने नई महिलाएं इस योजना में जुड़ी, वो स्पष्ट करे। सरकार नाम काटे जा रही है, हर गांव के अंदर आधों को मिल रहा, आधों को नहीं मिल रहा। तो सरकार आधी महिलाओं को देना चाहती, आधों को नहीं देना चाहती। तो सिर्फ ये योजना सरकार की वाई और ब्रांडिंग की योजना, ना कि हर महिला के लिए, हर बहन के लिए। सर, अब पन्ना जिले में हमने देखा कि पुलिस पार्टी अपराधियों को पकड़ने गई थी, वहां उनके ऊपर ही हमला हो जाता है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाली निशान उठता हुआ नजर आ रहा है सर। अब मुख्यमंत्री जी खुद, उनके पास गृह विभाग है, तो मैं समझता हूँ कि हर जिले में इस प्रकार की घटना हो रही है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहता हूँ कि जो मजबूत अफसर है उनको मैदानी पे आप तैनात करें और जो नहीं संभाल पा रहे हैं उनको वापस बुलाएं। लेकिन मुख्यमंत्री जी अब क्यों ऐसे जो फेलुअर अफसर है, जो कई जिलों में है, कई जिलों में करप्शन की बातें आ रही कि पुलिस अधिकारी या पुलिस के लोग करप्शन कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे, तो क्या मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए गृह विभाग की। सर, संगठन सृजन अभियान भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में आप पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं, आज बैठक भी है दिल्ली में। किस तरीके की वहां पर जो गतिविधियां हैं, या फिर कब तक हम मान के चले कि हो सकता है सर ऐलान? मैं समझता हूँ आने वाले 10-15 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ का ऐलान हो जाएगा संगठन सृजन का, जिस पर हम लोगों सबसे रिपोर्ट आज मांग ली गई है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की तरह, अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में एक नए नेतृत्व सबको हर जिलों में कहीं ना कहीं मौका मिलेगा सभी को। मैं समझता हूँ कि सभी नेताओं की राय के बाद ये निर्णय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में उमंग सिंगार जी थे, जनता टीवी INS न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ INS न्यूज दिल्ली। चलिए, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक। नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ये बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री OP चौधरी, केदार कश्यप मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों की
समीक्षा हो रही है। 5 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रजत जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। तो देखिए 25 साल का होने वाला है छत्तीसगढ़ और इसको लेकर भव्य आयोजन करने की तैयारी में इस बार बीजेपी सरकार जुटी हुई है। वहीं बता दें कि इस बार इस रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लिहाजा अब उनके आगमन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। इधर राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने डस्टबिन में पटाखे फोड़ दिए। बताइए, गजब कर दिया बदमाशों ने, और लगातार इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती है। नगर निगम की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अटल पथ रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है पूजा, कि जहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। भोपाल की खबर है, जहां राजधानी में बदमाशों का लगातार आतंक बना हुआ है। बदमाशों ने डस्टबिन में पटाखे फोड़े। मस्ती देखिए किस तरीके की, कहीं भी फोड़ सकते थे, किसी ग्राउंड में फोड़ लेते, घर के बाहर फोड़ लेते, लेकिन डस्टबिन को निशाना बनाया। आमतौर पर हमारे यहाँ पे डस्टबिन देखने को ज्यादा मिलते नहीं। कहीं कहीं अगर सरकार या नगर निगम लगवा देता है तो उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। असामाजिक तत्वों का काम है। तो सरकारी संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कचरा है उस पर डाला जाता है ताकि ये सुरक्षित रह सके, स्वच्छ सड़कों पर चल सके, स्वच्छ हवाएं ले सके, लेकिन उस पर भी इस तरह से असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाते हुए उसे बम से फोड़ दिया। किसी प्रकार की बड़ी अनहोनी की घटना से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बम जिस प्रेशर से फटता है तो लाजमी था कि हो सकता है कि ये डस्टबिन के चिथड़े भी उड़ते और जाकर किसी को लग भी सकता था। तो ये एक बड़ी अनहोनी भी यहाँ पर हो सकती थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बदमाश लगातार बेलगाम होते रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कोई डर इनके मन में रह नहीं गया है और पटाखे यहाँ पर फोड़े गए, लेकिन डस्टबिन के अंदर। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जी सर, डस्टबिन के जब छितरे उड़े तो अगर हो सकता है कि वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति को ये लग सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था, गंभीर रूप से कोई घायल हो सकता था। देश की एंटी करप्शन वॉचडॉग यानी कि लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपनी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 7 लग्जरी BMW कार खरीदने का प्रस्ताव जारी किया। हर कार की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, 70 लाख, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। लोकपाल की ओर से 16 अक्टूबर 2025 को 7 BMW LI 20 लॉन्ग व्हील बेस की बात कर रहे हैं, इसकी खरीद के लिए सार्वजनिक टेंडर जारी किया गया था। इस फैसले पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा और मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। तो वही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को साधारण कार मिलती है तो लोकपाल को इतनी महंगी कारों की क्या जरूरत आन पड़ी। पूर्व नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ने भी टेंडर रद्द कर मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी की सलाह दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने भी एक्स पर लिखा कि यह देखना कि यह एंटी करप्शन बॉडी अब अपने मेंबर के लिए BMW ऑर्डर कर रही है, यह दुखद विडंबना है। ईमानदारी के रखवाले लेजिटिमेसी से ज्यादा लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, तो पूजा देखिए, सरकार कहती है वोकल फॉर लोकल, हमारे पास टाटा है, महिंद्रा है, एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं पर जर्मनी या तो फिर यूरोप की कोई बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर BMW की मांग की गई, वो भी सरकारी विभाग में। बिल्कुल। इधर झाबुआ जिले में अभी भी कई ग्रामीण इलाके विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। यहां तक कि ग्रामीणों को अंतिम यात्रा के लिए रास्ता भी नसीब नहीं होता। ये सूरत हाल ही में मेघनगर के ग्राम चरेल से सामने आई है, जहां एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग अपने परिजन के शव को अंतिम संस्कार के लिए गले तक पानी में उतरकर ले जाते दिख रहे हैं। देखिए कितनी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। गांव में शमशान घाट तक जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है, क्योंकि नदी पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, नदी पर पुल भी नहीं है।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थी को कंधे पर उठाए पानी से भरे रास्ते से संघर्ष करते हुए अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी व्यथा को वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है सचिन कि ये पहली दफे हुआ हो कि नदी में पुल नहीं है और ग्रामीण इस तरह से नदी पार करके जा रहे होंगे। जब भी बारिश का समय आता रहा होगा और इस तरह से परेशानियों से ये ग्रामीण दो चार होते रहे होंगे, लेकिन अनदेखी देखिए प्रशासन की कि किस तरह से ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से नदी पार करते हुए जाना पड़ रहा है। खबर छतरपुर से है, जहां पुलिस ने देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देरी रोड स्थित एक फार्म हाउस पर जुआ के फड़ पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 23 हाई प्रोफाइल जुआरी गिरफ्तार किए गए। मौके से पुलिस ने 14,10,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस की कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चा हो रही है, क्योंकि गिरफ्तार जुआरियों में शहर के नामी व्यापारी, डॉक्टर और नेता भी शामिल है। तो दीपावली में जुआ खेलने का ये पहले से ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, कैसी परंपरा है ये समझ से परे है, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि दीपावली के मौके पर ही सबसे ज्यादा इस तरह से जुआरी पकड़ाते हैं, जुए के फड़ को पकड़ा जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा छतरपुर से आया है, जहां पर 23 हाई प्रोफाइल जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें व्यापारी, जनप्रतिनिधि और डॉक्टर भी शामिल है। मौके से 14,10,000 रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। टीम ने हमारी देरी रोड में महर्षि स्कूल के पीछे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से जुए को पकड़ने की कार्यवाही की है। जुए का एक फड़ वहाँ जो चल रहा था, जहाँ पर जुआरी खेल रहे थे, तो टोटल 23 आरोपी थे और कुल जो नकदी वहाँ पर फड़ पर थी वो 14,10,000 रुपए की जब्ती की गई है। इस वक्त मौजूद है छतरपुर के सिविल लाइन थाने में। लगभग रात्रि में 2 बजने वाले हैं और यहाँ पर देर रात्रि तक सिविल लाइन थाना पुलिस के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर 23 जुआरियों को और 14,10,000 रुपए की जब्ती करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आप हमारे सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, ये महिला हेल्प डेस्क बाल मित्र थाना है, जहाँ पर छतरपुर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं, साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं और कुछ ऐसे नामची लोग हैं जो छतरपुर के प्रतिष्ठित लोग हैं। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 23 लोगों पर 13 जुआ एक्ट और 151 के तहत कार्रवाई करने को लेकर यहाँ पर अभी कार्रवाई की जा रही है। भाई, हम आपको बता दें कि सिविल लाइन जो थाना प्रभारी हैं सतीश सिंह और सीएसपी के द्वारा, सीएसपी अरुण सोनी के द्वारा ये देर रात्रि कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम देरी के समीप देरी रोड पर बने हुए फार्म हाउस में काफी बड़ा फड़ का जुआ खेला जा रहा था। पुलिस को जैसे ही मुखबरी से सूचना मिली और मौके पर पहुंचने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 14,10,000 रुपए की जब्ती भी की गई है। अब देखना होगा कि 13 जुआ एक्ट और 151 के तहत ये कार्रवाई कब तक की जाती है और आरोपियों को जेल भी भेजा जा सकता है। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर भी छतरपुर से ही है। छतरपुर के मोटे महावीर मंदिर में हर मंगलवार हिंदू जोड़ों को संगठन सालों से भक्ति और सेवा भाव से महाआरती और भंडारे का आयोजन करवाने का अवसर देता है। संगठन के सदस्य प्रसाद को गरीबों तक पहुंचाते भी रहे हैं, लेकिन हाल ही में मंदिर समिति ने भंडारे के बर्तन रखने की जगह पर ताले लगा दिए, जिससे संगठन ने विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि मंदिर किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं और वे धर्म, सेवा और एकता के लिए काम कर रहे हैं। संगठन ने इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है और प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की मनमानी या दबाव की राजनीति न हो। तो आधा दिन पूरी खबर में हम दोनों के साथ फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।